आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षकों को किया संबोधित। कहा, अब हुई असली काम की शुरुआत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग को दी करोड़ों रुपए की सौगात। तकनीकी और उच्च शिक्षा कॉलेज भवनों का किया लोकार्पण। कहा, पंडित नेहरू ने रखी शिक्षा की नींव। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश में अर्थव्यवस्था का संकट, राज्य सरकार के कामकाज को लेकर जाएंगे जनता के बीच। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में कोरोना की एंट्री, 3 दिन बंद रहेगा PHQ। सोमवार सभी पुलिसकर्मियों का होगा कोरोना टेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्कूली शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा की गई। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि पिछले 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया है, हर व्यवस्था बदल गई है। इन 3 दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा हो। PM मोदी ने कहा कि अब तो काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 15 नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि इस सूची के अधिकांश नामों को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और कमलनाथ की सहमति के बाद ही शामिल किया जाएगा। पार्टी ने सांवेर से प्रेमचंद और ग्वालियर से सुनील शर्मा को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 5 सीटों पर 2 नामों का पैनल तय किया है। वहीं 7 सीटों पर 2 से 3 नाम के सुझाव भी आए हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही तैयारी करना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से शिवसेना का पंगा लेना भारी पड़ गया है। पूरे देश में शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अयोध्या में संतों ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। संतों ने उद्धव का विरोध शुरू कर दिया है। संतों और विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की है कि उद्धव अयोध्या न आए, यहां आने का उनका स्वागत नहीं किया जाएगा और उन्हें विरोध झेलना पड़ेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी कंगना रनौत को देश की बेटी बताया है। उन्होंने भी उद्धव ठाकरे को अयोध्या न आने की धमकी दी है। ICMR द्वारा किए गए पहले राष्ट्रीय के सीरो सर्वे का नतीजे सामने आ गए हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक देश में मई 2020 की शुरुआत तक करीब 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। ये सर्वे 11 मई 2020 से 4 जून 2020 के बीच किया गया था, जिसमें 28,000 लोगों के रक्त के नमूनों की कोविड कवच एलिसा किट का इस्तेमाल कर इम्यूनोग्लोबिन G एंटीबॉडी की जाँच की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कई नई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 तकनीकी और 10 उच्च शिक्षा कॉलेजों के भवनों का डिजिटल लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग सहित कई मंत्री सांसद मौजूद रहे। लोकार्पण समारोह की खास बात ये रही कि इसमें अधिकतर कॉलेज भाजपा विधायकों के क्षेत्र में है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसी भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की एजुकेशन होगी, उसी प्रकार के नागरिकों का व्यक्तित्व, कृतित्व सामने आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद में जिस प्रकार से देश में IIM, एम्स और IIT जैसी संस्थाओं को बनाया, इसका लोहा दुनिया भी मानती है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर ही दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कार्यक्रम के दौरान एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी 15 सितंबर को एक VC की जाएगी जिसका विषय कोरोना होगा। गहलोत ने कहा कि पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री स्तर पर कोरोना को लेकर करीब 100 से अधिक रिव्यू मीटिंग आयोजित की जा चुकी हैं। आखिर इन मीटिंग में किस तरह से कोरोना समीक्षा की जाती है, इसका जनता इंटरनेट के जरिए लाइव प्रसारण देख सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रदेश की जनता से आह्वान किया कि 15 सितंबर को सुबह 11 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वान किया कि इस मीटिंग का जहां भी आपको उचित प्लेटफॉर्म मिले वहां पर सीधा प्रसारण जरूर देखें। कांग्रेस विधायक सचिन पायलट आज मीडिया से रूबरू हुए।
इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने जयपुर और अजमेर संभाग में फीडबैक में नेताओं की बातें सुनी हैं। हर व्यक्ति को बात कहने की छूट है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी में ये सकारात्मक कदम है। पायलट ने कहा कि प्रभारी ने कहा है कि हम सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएंगे। चुनाव भले ही 5 साल में होते हैं, लेकिन जनता के प्रति हमारा दायित्व हमेशा रहता है। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की बात जायज़ है। आज देश में अर्थव्यवस्था को लेकर भयंकर संकट है। हर नेता से अलग अलग बात करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मुझे लगा जो उन्होंने कहा, अजय माकन जी ने ठीक कहा कि कोई भी अगर वरिष्ठ व्यक्ति मिलना चाहता है तो कभी भी जाके उनसे मिल सकता है। लेकिन जो पहला दौरा था वो मूलतः सब लोगों से एक तरह से मुलाकात करने का था। जिले वाइज लोगों से बात की, हर जिले से 50-60 लोग आकर मिले भी। ये अच्छी शुरुआत है। इसके बाद जब और समय होगा तब व्यक्तिगत लोगों से मुलाकात करेंगे। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने। कल भी जब हम पूरे कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लिया था कि देश में भयंकर संकट है अर्थव्यवस्था का, जीडीपी में भयानक कमी आई है, उद्योग बंद हो गए, सब चौपट हो गए बिजनेसेस। आज ज़रूरत इस बात की है, सबसे ज़्यादा तो किसान और नौजवान। तो नौकरियों के आंकड़े सरकार छुपा रही है, बता नहीं रही। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। पिछले बार रिपोर्ट आई है कि 2.1 मिलियन जॉब्स, मतलब 2 करोड़ 10 लाख नौकरी खत्म हो चुकी हैं। वेतनों में कटौती हो रही है। छोटे जो लघु उद्योग हैं वो बिल्कुल निपट गए हैं। तो व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है। दूसरी तरफ चीन आक्रमण कर रहा है, हमारी सीमाओं के अंदर घुस रहा है, घुसपैठ लगातार हो रही है, मीडिया में आ रहा है। लेकिन सरकार का कोई स्पष्ट ना तो रुख है, ना जवाब देने की कोई मंशा है। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे मुद्दे मीडिया में चल रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा अर्थव्यवस्था का है, आंतरिक सुरक्षा का है, सीमाओं पर लगातार अतिक्रमण उसका है। उस मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा कि चीन ने लगातार घुसपैठ हो रही है, इस बात को सब लोग मान भी रहे हैं, लेकिन इसका क्या जवाब है, सरकार का रिस्पॉन्स क्या है, इस पर बड़ा एक संशय बना हुआ है। केंद्र की सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, पूरा देश अपनी सेनाओं के साथ खड़ा हुआ है। जो भी जवाबी कार्रवाई करनी है अगर केंद्र सरकार करती है तो पूरा देश एकजुटता से उसका समर्थन करेगा। लेकिन वादे कुछ और, दावे कुछ और, वास्तविकता कुछ और, हकीकत कुछ और। इतने सारे हमारे जवान शहीद हुए, सरकार हाथ पे के बैठी हुई है। जो भी कार्रवाई करनी है सरकार को करनी चाहिए, मजबूती से करनी चाहिए। पूरा देश, पूरा हम सब लोग अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो बार बार मामले को टाला जाता है, वार्ता हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ तक पहुंची, इस पर एक बहुत बड़ा एक तरह से पर्दा डाला हुआ है और हकीकत सामने नहीं आ रही। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के साथ ही मौसमी बीमारियों का भी बहुत ज्यादा प्रकोप है। मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मच्छरों को ज्यादा फैलने से कैसे रोका जाए, इसके लिए पानी के ठहराव वाले स्थानों पर MLO डलवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीने के पानी टंकों में टेमीफोस डलवाने की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री ने चिकित्सा अधिकारियों को स्प्रे का सुपरविजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के साथ साथ जैसा हर साल इस मौसम में बारिश का मौसम है, मौसमी बीमारियों का प्रकोप रहता है और विभाग हमेशा तैयारी करता है उसकी। महामारी के इस दौर में भी हमने चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे स्क्रब टाइफस हो, इस तरह की मौसमी बीमारियों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं चिकित्सा विभाग ने। और ये मच्छरों को कैसे ख़त्म किया जाए, जहाँ पर पानी तालाब हो चाहे टाँके हों, वहाँ पे टेमीफोस डलवाने का काम है ताकि वहाँ पर मच्छर ख़त्म हो सकें जो ये बीमारियों का प्रकोप फैलाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे डेंगू के मरीज़ मिलते हैं या मलेरिया के मरीज़ मिलते हैं, उन जगह पे पायरेथ्रम का फोकल स्प्रे हम करवाते हैं। उनके 50 घरों के आसपास ये स्प्रे होता है और सारे गांव में 100% सर्विलेंस का काम भी हम लोग कर रहे हैं इस मौसम में। इसके अलावा क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, ORS का घोल है, ये हमारे सब सेंटर से लेके तमाम चिकित्सा संस्थानों पर इनकी उपलब्धि सुनिश्चित है। रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। रेलवे ने आम व्यक्ति को राहत देने के लिए शनिवार से 80 नई ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे को भी 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें दी गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 12 सितंबर से 14 स्पेशल ट्रेनें और चलाई जाएंगी, जिससे आमजन को राहत मिल सकेगी। वहीं जयपुर से 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें संचालित होंगी, जिससे दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, जबलपुर और आगरा समेत कई जगहों के यातायात सुविधा मिल सकेगी। रेलवे अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की मांग के आधार पर स्पेशल
ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है। राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर में भी कोरोना पहुंच गया है। वहां पर भी 20 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी भी संक्रमित पाए गए हैं, जिन्होंने 8 सितंबर में ऑफिस में काम भी किया था। गौरतलब है कि पीएचक्यू से एक दिन में पहले कुल 100 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 20 संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके लिए पीएचक्यू को 3 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। सोमवार को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। रेनवाल के बागावास मोड़ पर एक हादसा हो गया। इस दौरान एक मां और बेटे को गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर से उसकी मां के सिर में चोट आई है। इसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने मां और बेटे को एक तरफ बिठाया और वहां से गुजर रहे वाहन से उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की विनती की। इस पर एक गाड़ी वाले ने उनको रेनवाल सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।